नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। नाथूसरी चोपटा तहसील परिसर का काम बंद कर दिया गया है और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर नाथूसरी चोपटा के मुख्य जो गेट है वो जो यहाँ पर अब अपने सत्र पर इनको बंद कर दिया गया है। सारा कामकाज ये जो है बाधित कर दिया गया है। यहाँ पर क्या इनकी मांग है, इनसे पूरा विस्तार से चर्चा करते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं। सबसे पहले आप हमारी जो कवरेज दिखा रही हो, मैं आपके पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हो। 36 दिन हो गए हमें धरने पे लगातार। अधिकारी जो भी अधिकारी आए थे सिर्फ ये आश्वासन, झूठा आश्वासन दे के गए सभी की सभी। हमारी छोटी सी मांग से लेकर के जो बड़ी मांग थी सब हम नोट करवाई थी उनको, परंतु सारे अधिकारी यहाँ पे सिर्फ एक लॉलीपॉप देने का काम किया। किसी अधिकारी ने अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी। हम लगातार उनको जैसे 3 दिन का टाइम दिया, 1 हफ्ते का टाइम दिया, अब हम लगातार 10 दिन से खाली बैठे, आराम से बैठे थे भाई आप ऊपर उच्च अधिकारियों से बात करो, परंतु नहीं, अधिकारियों ने नहीं समझा ऐसी बातें ऊपर तक पहुंचाने की। उसके बाद हमने कल इनको फिर अल्टीमेटम दिया था कि कल अगर 12 बजे तक सिरसा डीसी यहाँ पे आके हमें कोई आश्वासन देता है तो उसके बाद तो सही है, हम उससे बात करेंगे, परंतु हमारा धरना तो लगातार जारी रहेगा, परंतु हम तहसील को नहीं रोकेंगे। परंतु उन्होंने फिर भी उनके ऊपर कोई आश्वासन नहीं समझा, हमें आश्वासन नहीं दिया हमें डीसी आ रहा कोई नहीं आ रहा। हमारे कहने के अनुसार हमारी जो भारतीय किसान यूनियन और समस्त एरिया के किसानों ने 12 बजे तहसील का कार्य बंद कर दिया है। ये जब तक सिरसा डीसी नहीं आएंगे और आगे को पुख्ता आश्वासन नहीं देंगे तब तक ये तहसील को हम काम बंद रखेंगे। हो सकता है शाम के 5 बज जाए चाहिए, अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो कल से हम इस तहसील का कामकाज परमानेंट के बंद कर देंगे। ये हमारी घोषणा है। देखिए हमारी जो मुख्य मांग तो हम बैनर पे 5 तारीख से लगाए हुए हैं। 2020 का बीमा क्लेम और जो 2022 का बीमा क्लेम और 2020 का और 21 का भी कुछ पेंडिंग पड़ा है उसकी, और सीएससी सेंटर से जो रद्द हुए थे हमारे बीमा क्लेम उसको दोबारा बहाल कराने के लिए, और एक अगर प्रीमियम कटने की अगर तारीख है ना तो कम से कम बीमा क्लेम आने की तारीख निश्चित होनी चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगे थी। और उसके बाद जैसे अब कनक की और सरसों का जो नुकसान हुआ था, ये अधिकारी कह रहे थे कि उसमें आपको अब की बार कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई आपको धरने करने की जरूरत नहीं है, परंतु 2 दिन से हमें सुनने में आया है कि जो आपकी कणक और सरसों खराब हुई थी ना उस पर भी क्यूरी लगा दी गई है, वो भी पेंडिंग रहेगा बाकी काफी दिन तक। और सरकार और प्रशासन की बार बार वादा खिलाफी, उससे परेशान होकर हमने ये कदम उठाया है। अब भी अगर अपने जो अधिकारी नहीं चेतते हैं या सरकार नहीं चेतती है तो उससे हमारा तो कल हमारा लगातार बंद रहेगा। फिर भी नहीं चेतती है तो हम चाहे हमारा शरीर है इसको कितना कष्ट दें, परंतु सरकार के और कर्मचारियों के हाथ पांव फुलाने का काम करेंगे। नहीं, प्रशासन का ढिलमुल रवैया है। अगर बातचीत इनको करनी थी तो ये अल्टीमेटम दिए तो आज 5-7 दिन हो गया, 37वां दिन है धरने का। आप ये बताओ, आप समझदार हो, कभी बीमा इस प्रकार से लिया जाता है? गाड़ी अगर नई गाड़ी निकले शोरूम से तो उसका बीमा होता है, और ना करे परमात्मा कहीं अगर नई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो क्या वो सड़क पर बैठ करके बीमा मांगते हैं? क्या हमारे साथ ये सरकार भद्दा मजाक कर रही है? कहीं आप पिछले दिनों सरसा में जेपी दलाल हमारे कृषि मंत्री आए थे, उन्होंने हमारे रूबरू बात हुई कि 1 हफ्ते में आपका बीमा क्लेम डाल दिया जाएगा, लेकिन उसको भी 20 दिन हो गए, अभी तक कोई नहीं आया। अगर प्रशासन ने बात करनी थी तो आते सुबह, फिर भी आकर के बात करते, लेकिन हम फिर भी ये चाहते हैं कि डीसी साहब आए, डीसी साहब आकर के हमारी बात सुने और उनके जैसे भी नॉलेज में आता है, जैसी बात उनके दिमाग में बैठती है, ऊपर प्रशासन से बात करके और किसानों को बताए कि फला दिन तक आपका बीमा आपके खाते में आ जाए। मैं ये 2022 का बीमा क्लेम रोक रखा है। जब तक 2022 का बीमा क्लेम या पीछे का 21 का और 20 का नहीं मिलेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। परसों तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया था और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीआईडी के साथियों को और सभी को बता दिया था। कल हमने उनको 12 बजे का टाइम दिया था, अगर 12 बजे तक कोई अधिकारी आके हमसे कोई बात करता है ठीक है, उसके बाद हम 12 बजे के 1 मिनट पर ये तहसील का काम रोक देंगे। तो रोक दिया जी आपके सामने। और आंदोलन चल रहा हो जी जब तक हमारो बीमो क्लेम नहीं मिले वो किसानों को या तो माने ले जाए जेल में घेर ले या हमारो बीमो दे दे। हमारी तो एक ही बात है जी, किसाना की। किसान ने हर जगह दुखी करना रहे, हर जगह दुखी करना रहे। कोई काम है किसान ने अगर भी पसीनों से खून निचोड़े पहले कोई काम कौन करना रहे, कोई अधिकारी काम कौन करे, ना सरकार करे। सरकार के 2022 में आय दुगनी कर देंगा और दुगनी माली कर रखी है, दिखने ला रही है। नरमा 14,000 बिका कर तो वो 7,000 बिका है, सरसों 8,000 बिका करती वह 4,000 बिका है, कणक 3200 बिकी है वह 2200 बिकने रही है।
2100 भी करना रही है तो प्रधानमंत्री जी बहुत ताली बजवावे किसानों को खड़े कोई रैली है बोले बताओ किसानों थारो बीमो कर दियो मैं वो कर दियो ने बीमो दे दियो ने मैंने इन्होंने तो मारो नहीं करा तो ही ठीक ही हमारा तो कहना है जी सरकार को प्रार्थना है कि हमारे किसान भाई खेत में काम करें तो हमारी मांग है पूरी करें हमारी जायज मांग पूरी करें नाजायज मांग है तो आगे कोई अधिकारी आगे बोल दो जी।